तो गाइस आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो बच्चों में अरे बारिश नहीं हो रहा है। तो बच्चे यहाँ बालकनी में बैठ के दोनों भाई बहन मजे ले रहे हैं। वैभव कैसा लग रहा है आज का ये मौसम पाके? ये देखो ठंडा ठंडा हवा दे रहा है। ये बहुत कम ही यहाँ देखने को मिलता है। देखिए कितना अच्छा हवा दे रहा है। तो मेरे लिए मौसम भी नायरा को उठाने के बाद बहुत गंदा हो चुका। तो गाइस इस ब्लॉग में रील्स बनाना तो बनता है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्यारा प्यारा हवा दे रहा है, ठंडा ठंडा हवा दे रहा है। ठीक रील्स बनाना बनता है। तभी रखिए, बाय बाय। रील्स बनाने जा रही हूँ, तो रील्स बनाऊंगी सोची तो मेरी लाडो भी यहाँ। हाय गाइस बोलो। हाय गाइस। तो गाइस ये कलकत्ता में मतलब मेरा आया हुआ 1 महीना हो गया, और 1 महीने बाद यहाँ जम के फिर अब बारिश हो रही है और खुल के हवा आ रहा है, जो कि बहुत शांति लग रहा है। तो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम 1 महीने में मैंने फर्स्ट टाइम ये बारिश देखा। बहुत अच्छा बेटर फील हो रहा है, आप लोगों को शायद पता नहीं है। और मेरे बच्चे यहाँ पे खुल के मज़ा ले रहे हैं बारिश का, ठंडा ठंडा हवा का। और मेरे मुत्तस्वामी मेरे मुत्तस्वामी सो रहे, मतलब मेरे पापा सो रहे। आपने बोला तो गाइस मतलब ये जो है हम लोग का बेडरूम में जो ये खिड़की है, इंडियन मांगूर, खिड़की के बाहर एक छोटा सा 2 कट्ठा जमीन है, लगता है किसी का। वो एक छोटा सा जंगल बन चुका है। तो यहाँ पे लोग रात दिन नेवला, गिरगिटान यही सब दिखते रहता है। हटना कहाँ है नेवला? चला गया। आप ही तो मम्मा व्यूअर्स को दिखाने के लिए इतना एक्साइट हो। तुम लोग रात दिन देखोगे तो मेरे फॉलोवर कहाँ लगा बेबो? मेरे माथे में लगी है। मैं कूदो और मजा लो बारिश। मैं नायरा के साथ खेल रहा था। मैं नायरा के साथ खेल रहा था। नायरा के साथ अपने आप को लग गया ना चोट। मेरा इसको इस लड़की को देखो, जैसे लगता है कि कोई रेगिस्तान से आई। बारिश क्या हुआ? बारिश हुआ है तो अरे बारिश का मजा ले ली। मैं दुबई से बारिश का मजा ले रही हो? कहाँ से आई हो मैडम? रेगिस्तान से। तो गाइस ये वाला जो व्लॉग है ये दूसरे दिन का है, सुबह 9 बजे का। जो आप लोग देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे बिस्तर उठा रही हूँ और ये सब कारपेट धो रही हूँ, क्योंकि अचानक से मेरी बेटी सुबह 7 बजे से बहुत ज़्यादा उल्टी करने लगी। इसका तो मतलब ऐसा होते रहता है महीने में 1-2 बार। मेरी बच्ची तो 1 दिन पहले इतना हंस खेल रही थी, अचानक से बीमार पड़ गई और इतना उल्टी की कि मैं क्या बोलूँ। फिर दवाई दिया, फिर रेस्ट की, तो अभी फ़िलहाल वो ठीक है। करा रहा है? अभी नहीं आ रहा? नायरा एकदम ठीक? नायरा एकदम ठीक हो? ऐसे करो मम्मा को। हाँ तो नायरा मस्त है। ठीक हो ना बेटा? अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो। पापा के बाइल से आराम से नायरा तकिए में पीठ सटा के आराम से बैठ के देख रही है। तो फिर वो मैंने ही वो आइडिया लगाया कि बेटा तुम ऐसे देखो। एक्चुअली वो ज़्यादा देर तक हाथ में मोबाइल लेके भी नहीं रह पा रही है, उसका हाथ दर्द देने लग जा रहा है, और ज़्यादा सामने से मोबाइल देख रही है तो उसको चक्कर आने लग रहा है। लेकिन वो बेचारी क्या करेगी, टाइम पास के लिए तो कुछ चाहिए भी। तो फिर इसीलिए मैं अभी बज रहे 11, तभी मुझे खुद का ही बहुत सारा काम है ना, मतलब खाना बनाना, ये करना, पूजा पाठ करना। आज सुबह तो इसका तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा सारा काम लेट से हो रहा है इसको संभालने में। तो इसीलिए ये अपना इसमें मनोरंजन करे और शांति से, प्यार से, अच्छे से रहे, मैं अपना काम करूँ। तो गाइस ये वाला ब्लॉग है भी दूसरे दिन का है, मतलब मेरी बेटी बीमार होने के दूसरे दिन का। क्योंकि वो बीमार थी तो मुझे फिर कुछ भी ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं किया, तो इसीलिए दूसरे दिन का है, जो कि मैं बना रही हूँ आज डोसा। तो बच्चों के लिए, बस कि बच्चे प्रेम से खाए। तो गाइस जैसे कि दाल चावल खा खा के बिल्कुल बोर हो चुकी थी, तो बहुत दिन से उड़द दाल भी पड़ा हुआ था। एक्चुअली क्या है ना, मेरी गांव से मेरी बड़ी सास आई थी, जैसे कि आप लोगों को मैंने थोड़ा सा 2-4 सेकंड के लिए जो अपने उस पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, तो वो मेरी बड़ी सास है उड़द दाल लाई थी, छिलका वाला उड़द दाल। बहुत टेस्टी लगता था, प्योर, कोई पॉलिश नहीं, कोई केमिकल नहीं, प्योर उड़द छिलका दाल।
तो पड़े ख़राब ना हो जाए उस डर से मैंने सोचा क्यों ना आज डोसा ही बना लिया जाए कि बच्चों को भी पसंद आएगा और बर्बाद भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ डोसा। तो बच्चे तब से खा ही रहे थे, तो खाते खाते अचानक से याद आया कि अरे मैंने तो बनाया ही नहीं। हाँ बेटा, हाँ दे रही हूँ बाबा, हाँ ये मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को देने। तो आइए आप लोग भी आ सकते हैं, तो गर्मा गर्म डोसा खाने आइए। ये लो मेरी लाडो का। तो बच्चों, मम्मा का हाथ का सिंपल घरेलू डोसा खा के कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी। मम्मा मेरा दिखाओ ना डोसा। तुम तो खा पी के आधा हजम कर चुके हो नाया। कैसा बना मम्मा का डोसा? बढ़िया तो होगा ही, मम्मा बनाई है। तो मेरी बेटी बहुत अच्छा जवाब देती है। हाँ, हाथ का। और वैभव, तुमको कैसा लगा? सीरियसली बोलना, बड़ा मेहनत करके तुम लोग के लिए बनाया है, तो सही सही बताओ कि डोसा कैसा बना है। एकदम बकवास नहीं बना, एकदम टेस्टी बना है। लेकिन एक तो बात है गाइस, बनाने में, चलो बच्चों की खुशी के चक्कर में बनाने तो जाती हूँ, लेकिन वो सबके लिए मतलब 2 बच्चे खा लिए, अब मैं और मेरे हस्बैंड बचे हैं। तो हस्बैंड तो गए हैं कुछ काम से, वो अभी आएंगे। जब वो आएंगे तो उनके लिए बना लूँगी। डोसा बनाने का तो सोच लिया, लेकिन एक चीज़ और, हाँ तो मैं ये कह रही थी कि डोसा बनाने के लिए मैंने सोच तो लिया, पर ये भी एक है कि मैंने फॉलोअर्स को लाइव वीडियो में आके ज़्यादा कुछ सेकंड के लिए लाइव वीडियो में आके मैंने फॉलोअर्स को भी कहा कि मैं आज 2 बजे लाइव आने वाली हूँ। तो बस उसके लिए फटाफट कर रही हूँ। बच्चों को तो खिला दे, मैं अपने लिए बना लूँ। कहीं लाइव वीडियो में आता है तो मेरे हस्बैंड ना आ जाए, चलो मुझे भी दो, वही मुझे टेंशन लग रहा है। तो अभी जल्दी से वो आ जाए, बस यही सोच रही हूँ। तो कुछ खास तो मैंने बनाया नहीं है, बस ये डोसा और ये आलू का चोखा और चना दाल का बादाम की चटनी। बाप रे, मेरे यहाँ पे तो हम लोग नए हैं, तो हम लोग को तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ कड़ी पत्ता कहाँ है। तो कुछ मैंने साउथ इंडियन खाना में मेरे हस्बैंड को कड़ी पत्ता चाहिए ही होता है। कड़ी पत्ता का छोका ना लगे तो वो मतलब डोसा रिजेक्ट कर देंगे, मतलब ऐसा है मेरे हस्बैंड का। तो पड़ोस में एक थी, उनसे पूछा, आज फर्स्ट टाइम मैंने उससे बात किया, तो वो लोग हाँ मेरे पास तो नहीं है, मैं बगल वाली से मैं कड़ी पत्ता मांग के लाती हूँ। वो लोग अच्छे लगे बात करने में। तो यहाँ गर्म होने की वजह से भाई अपनी बहन को अपने हाथों से लंच करवा रहा है। ऐसे ये बात है कि मैं बिज़ी रहती हूँ, तो वैभव हमेशा अपनी बहन को अपने हाथों से खिला देता है। हाँ, लेकिन बहन का केयर करो तो वो करता है, पढ़ाने भी बिठाता है, अपने हाथों से खाना भी खिला देता है, फिर उसको थोड़ा बहुत संभालता भी है। बीच बीच में उसको आटा मांझी सटकली हो जाता है कि उसको ढूंढना शुरू कर देता है। ये भी थोड़ी सी नटखट है। तो गाइस, जैसे कि हम लोगों का लंच हो चुका है, मेरा बेटा को डोसा बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वैभव बता दिया जाए कि तुम कितना डोसा खाया आज? 5 डोसा खाए। अच्छा, इसको शर्म नहीं आ रहा है, ठीक है ठीक है। अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए, खाने में शर्म नहीं और पढ़ने में भी। हमारा डिक्शनरी में तो अच्छा ही लिखा है, खाने में शर्म नहीं करना चाहिए और पढ़ाई में भी शर्म नहीं करना और निकालने में भी शर्म नहीं करना चाहिए। तो गाइज, आज डोसा बनाते बनाते सच कहूँ, मैं आज मुझे अपने मम्मी पापा का बहुत याद आ गया। मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर का, मम्मी जी और पापा जी का बहुत ज़्यादा याद आ गया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि क्यों याद आया। डोसा मम्मी जी ना मतलब नॉर्मल डेली जो दाल चावल होता है ना, मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो ना मतलब सूखा सूखी ऐसे ही टुक टुक कुछ थोड़ा मोड़ा खा के रह जाती है। लेकिन एकदम मम्मी दाल चावल नहीं खाती, घरेलू खाना नहीं खाती है और बाहर का भी खाना नहीं खाती है। लेकिन मैं अगर कुछ बनाऊँ घर पे, जैसे हुआ डोसा हुआ, इडली हुआ, तो उत्तपम हुआ, ये सब चीज़ मम्मी थोड़ा मोड़ा पसंद करती है। मोमो हुआ तो ये थोड़ा मोड़ा पसंद करती है। तो आज मैं बनाई तो मम्मी जी को बहुत ज़्यादा मिस की, और मम्मी जी के साथ मैं अपने ससुर जी मतलब पापा जी को बहुत ज़्यादा मिस की। पापा जी को इसलिए, पापा जी खाते नहीं हैं, पापा जी गुस्सा बहुत करते थे। जैसे कि मैं अगर मोमो बनाऊं या डोसा बनाऊं जो जिसमें वक्त लगता है, बनाते बनाते 2-3 घंटा से ऊपर हो जाता है, वो सब चीज़ में ना पापा जी बहुत गुस्सा करते थे मेरे लिए
कि तुम इतनी देर देर तक ये सब क्या तामझाम बनाती हो, हम लोग को खाने में अच्छा लगेगा, हम लोग तो खाएंगे, लेकिन मेहनत किसको करना पड़ेगा, तुमको ही ना करना पड़ेगा। तो तुम क्यों इतना मेहनत करती हो, क्यों इतना मतलब ऐसा टेस्टी टेस्टी खाना में सब में क्यों इतना दिमाग लगाती हो, तुमको कष्ट होता है, इतना देर देर तक किचन हो, इतने घंटों तक पड़ी रहती हो किचन में, तो ये अच्छी बात है, तुम क्यों इतना मेहनत वाला ही खाना बनाती हो नॉर्मल का। तो गाइस बच्चे हैं और मम्मी जी भी दाल चावल इतना पसंद ही नहीं करती है, तो वीक में एक बार बन जाता था वहाँ पे बच्चों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए भी। मुझे भी पसंद है, मुझे भी उतना बहुत ज़्यादा दाल चावल पसंद है, लेकिन मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाती, लेकिन मम्मी जी तो बिल्कुल नहीं खाती थी, और मेरे बच्चे लोग भी को भी यही सब पसंद है। तो बस यही सब मम्मी जी और पापा जी की बातें आज मुझे बहुत याद आ गया। पापा जी गुस्सा करते थे कि तुम इतना मेहनत क्यों करती हो, और मम्मी जी को ये थोड़ा मोड़ा पसंद था कि होंगे कि प्रतिमा जी आज रेडी होके मैं इतना बकबक कर रही हूँ। मैं इसलिए बकबक कर रही हूँ कि मैंने आज फिर से मैंने आज फॉलोवर्स लोग को लाइव में आने का वादा किया, तो अभी फ़िलहाल 2:05 हो गया है और इसी वक्त ही मुझे लाइव आना है, तभी बाय बाय। फ़िलहाल जब मैं लाइव में आऊँगी तो ये वीडियो तो शायद कल तक पहुँचेगा, तो मैं हर एक दिन 2 दिन बाद ही मैं लाइव आ रही हूँ। तो जो मेरे फेसबुक के फॉलोवर्स है या यूट्यूब के हैं, वो लोग मैं जब वक्त तो वो लोग भी कभी ना कभी बीच में लाइव में मेरे साथ जुड़े तो अच्छा लगेगा। तो चलिए फ़िलहाल तो अभी मैं लाइव में आने का टाइम हो गया है, फिर बाद में मिलती, बाय बाय।